यही कहा था ना, बहुत पकड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ? कैसे दुस्साहस किया मेरी शिरडी में पैर रखने को? मुझे चोर कहा था आपने, कुलकर्णी सरकार को। किसका बच्चा है ये साईं? मेरा। बहुत जल्द इन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। उसके बाद इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। ब्रह्म कमल, ये मेरी बेटी है ताई। गणेश, तुम पिता बन गए। आप भी तो बुआ बन गई ताई। तभी इसे लेते ही ऐसा लगा जैसे मेरा इससे कोई नाता है। याद है तुम्हें, मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी और उसके बाद जब तुम पिता बनोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी। और तुम हमेशा गुस्सा हो जाते थे और कहते थे, अच्छा ताई, फिर मेरी बीवी का क्या होगा? आप सच ही कहती थी ताई। इसे जन्म तो गौरी ने दिया है, लेकिन जीवन आपने दिया है। हाय बाबा, कैसे? कहाँ है वो? अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। पता नहीं बाबा अब भी मुझसे गुस्सा है या माफ कर दिया है उन्होंने मुझे। जो भी हो, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। आखिर वो मेरे पिता हैं। ये तो केशव के पिताजी की गाड़ी है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी?
सुल्तान के मन में संशय के बीज तो बो ही चुका हूं। अब बारी हरी भाव की है। धिक्कार है तुम पर। तुम्हारी ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पे पैर नहीं रखूंगा। रुक्मिणी! हरिओम। क्या कहा था आपने? इस घर की टहडी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना? बात अकड़ के चले गए थे। अब क्या हुआ? कैसे दुस्साहस किया मेरी शिरडी में पैर रखने को? मुझे चोर कहा था आपने? कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं या आप? आई। रुक जाइए। खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की। ये सब लोग कौन है और बाबा इनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। और ये कुलकर्णी सरकार का वादा है, और कुलकर्णी सरकार कभी अपना वादा तोड़ते नहीं है। चलो निकलो यहां से। जोशी जी शिरडी में क्या कर रहे हैं और ये कुलकर्णी सरकार उन पे चिल्ला क्यों रहे हैं? आई बाबा, चलिए चलते हैं यहाँ से। नमस्कार जोशी जी। आप लोग शिरडी में है, हमें पता ही नहीं। साहब को पता चलेगा तो मुझ पे बहुत नाराज होंगे कि मैंने आपकी कोई खातिरदारी नहीं की। आप लोग सब मेरे साथ चलिए, साहब को आपका स्वागत सत्कार करने में बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल, हम अवश्य चलते, अभी जल्दी में है। आज ही हम दादा बने।
इस बच्ची को इसकी माँ के पास ले जाना है, और माँ और बच्ची के पास रहना हमारा बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं कि मैं शीघ्र ही रत्नाकर जी से मिलूंगा। जी, जैसा आपका आदेश। और हुजूर, गवर्नर साहब को हमारा सलाम कहिएगा। जरूर। साईं, आपने कहा था शुभ समाचार मिलेगा, मिला, लेकिन आधा अधूरा। आप मुझे यहाँ तक लेकर आने के बाद बीच मझधार पर क्यों छोड़कर चले गए साईं? अगर मुझे मेरे आई बाबा भाई से आपने मिलवाया है तो अब उनसे मुझे दूर मत कीजिए। मदद कीजिए साईं, मदद कीजिए। रुकिए हुजूर। ये आपका पहचान चिन्ह। शुक्रिया। शुक्रिया। हरिओम। ये विशेष चिन्ह तो अंग्रेज सरकार के विशेष अधिकारियों के पास होता है। इसका अर्थ यह है कि गणेश गवर्नर साहब के लिए काम करता है। ये रुक्मिणी का छोटा भाई इतने बड़े पद पर। असलम के अब्बू। या खुदा, ये सारे बीज कैसे सड़ गए? सारे बीज सड़ गए। आज मैं इन्हें बोने वाला था, अब बेगम मैं क्या बोऊंगा? लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम्हारा कोई दुश्मन है? यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ। अब मुझे भी यकीन होने लगा है, रत्नाकर जी सही कह रहे थे। कोई है जो मुझसे जलता है और जिसने जानबूझकर ये सब किया है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? शायद उसका इरादा ये था कि रत्नाकर जी के साथ जो मेरा सौदा हुआ वो टूट जाए। इस मकसद में वो कामयाब भी रहा। अब और क्या चाहता है वो मुझसे? देखो, बीज भी सड़ गया। अब बेगम, मैं असलम का निकाह कैसे करूंगा? लेकिन ऐसी साजिश कौन कर सकता है? वही तो सोचने वाली बात है। कल शाम तक सब कुछ ठीक था और अचानक ये। इसका मतलब कल शाम को कोई आया था यहाँ। हरी भाव, कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। नहीं, हरी भाव क्यों करेगा ऐसा मेरे साथ? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे परिवार की तरह है वो। हो सकता है किसी काम के लिए आया होगा वो। असलम के अब्बू, ये देखिए, बैलों के खुरों में हल्दी कुमकुम लगे हैं।
कल तो हरिभाव खेत में ले गया था बैलों को, और बीते शाम वही बांध कर गया था खूंटे से। कुछ भी हो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हरिभाव कुछ ऐसा वैसा काम करेगा। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि रत्नाकर जी के साथ अनाज बेचने का सौदा हुआ था मेरा। सुनिए, ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, उससे मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरे ख्याल से हमें साई के पास जाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं साई से सौदे के बारे में कह रहा था तो उस वक्त हरिभाऊ ने सुन लिया हो? लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा हरिभाऊ। मगर कल शाम मैंने उसी को जाते हुए देखा था, और वो वही कुर्ता पहने हुआ था जो मैंने दिवाली पर उसे दिया था। किसका बच्चा है ये साई? मेरा। मर गई। चियोताई, चियोताई कैसे गिरी आप? आपको चोट तो नहीं लगी? दूर रहो। एक तो जानबूझकर पानी गिरा है मुझे गिराने के लिए, और ऊपर से पूछ रहे हो चोट तो नहीं आई? नहीं, गलती से गिरा होगा। मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी चियोताई? हाँ, जानबूझ के नहीं गिराया। ध्यान तो है नहीं तुम्हारा। अगर होता तो समझ में आता कि क्या कर रही हो तुम। देखो, एक ही पौधे को सारा पानी डाल दिया, बाकी पौधे क्या करेंगे? सूख कर मर जाएंगे बेचारे। और ये ऐसे पानी बर्बाद करोगी ना तुम, तो हम लोग क्या पिएंगे? शुक्र करो वहीनी, दादा नहीं है बाड़े में। अगर दादा ने तुम्हारी ये सारी हरकतें देख ली ना, तो तुम्हें वहीं भेज देंगे, उन्हीं लोगों के पास, उन्हीं के पास जिनके ख्यालों में डूबी हुई हो तुम आजकल। मत कहीं। साईं, मैं इतने सालों के बाद अपने परिवार को देख तो पाई, लेकिन क्या मैं उनसे मिल पाऊंगी? आपने मेरी बेटी को नया जन्म देकर मुझ पे बहुत उपकार किए हैं। साई, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी भला करे। बस हम निकलने ही वाले थे साईं, फिर मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में शिरडी में कदम रखूंगा, लेकिन मेरी नियति में आपसे मिलना लिखा था। आपने मेरी आंखें खोल दी साईं। अब तक मैं अपनी जिंदगी गलत धारणा से जी रहा था। मैंने अपनी बेटी को भी गलत समझा।
मेरी गलतियों की वजह से उसने बहुत दुख झेला, जबकि वो अपना धर्म निभा रही थी। मैंने अधिकार जताकर उसे उसके मायके वालों से दूर रखा। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी जिद के कारण उसे कितना दुख हुआ होगा। कल जब मैंने रुक्मणी को देखा तो उसकी आंखों में बहुत पीड़ा थी साईं। मैंने उसे उसकी आई, भाई और बाबा से दूर रखा। आपके कारण 8 साल बाद मैं अपनी बेटी से मिल पाया, पर अफसोस कि उसे सीने से नहीं लगा पाया, उससे बहुत सारी बातें नहीं कर पाया, उससे माफी नहीं मांग पाया। पानी में लाठी मारने से पानी तो अलग नहीं हो जाता श्रीपाद जी, और विरह की पीड़ा जितनी गहरी होती है, मिलन भी उतना ही सुखदायी होता है। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। धन्यवाद साईं, पर ये किस लिए? पोती के जन्म पर खुशियां मनाइए श्रीपाद जी, क्योंकि आपकी पोती एक खास उद्देश्य के साथ पैदा हुई है। समय से 2 माह पूर्व इसका शिरडी में इस तरह जन्म लेना महज संयोग नहीं है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएगी है। साईं, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी का नामकरण करें। आमतौर पे बच्चे का नाम बारसे के दिन रखा जाता है, और इसका जन्म यहाँ शिरडी में हुआ है, तो आप लोग इसका बारसा यहीं क्यों नहीं मनाते? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है साईं। ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर में जोशी जी की पोती का बारसा मनाऊंगी, और बारसे में तो रिवाज होता है कि गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वैसे भी कई दिनों से गांव में कोई खुशी का मौका आया नहीं है। सबके सब प्रतियोगिता जीतने के चक्कर में खेती में जुटे हुए हैं। इसी बहाने लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का, खुशियां मनाने का मौका मिल जाएगा। जरूर पायजामा, और रिवाज के अनुसार पूरे गांव को बुलाइएगा। याद रहे, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हाँ हाँ, चिंता मत करो, एक भी घर छूटेगा नहीं। कुलकर्णी सरकार, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई क्यों? बड़े छुपे रुस्तम हैं आप। आपका साला गणेश ही नाम है ना उसका, गवर्नर साहब के ऑफिस में काम करता है, और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे भाई, बड़ी ऊंची पहुंच है आपकी तो।
आपको मेरी क्या जरूरत? गणेश की सहायता से आप 1, 2, 3 क्या कई गांव को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। हरिओम हरिओम। कल से मैं इसी सोच में डूबा हुआ हूं रत्नाकर जी। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। और बात यह है रत्नाकर जी कि मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए कुलकर्णी सरकार, ये आपके परिवार का आपसी मामला है और मेरे पिताजी कहा करते थे कि दूसरों के निजी मामलात में दखल नहीं देते। लेकिन अब आप दूसरे रहे कहां। आपसे तो संबंध इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि मैं आपको ये मशवरा दिए बिना नहीं रह पाऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि गवर्नर साहब गणेश की बात टालते नहीं है। उनके आंख नाक कान है, वो जो कहते वही करते हैं। इसलिए आपसे अभी हाल फिलहाल में जो नादानियां हुई हैं, कोशिश कीजिए कि वो दोबारा ना हो। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ रहा हूं रत्नाकर जी। मैं ये कहना चाहता हूं कुलकर्णी सरकार कि वो लड़का आपका भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए उससे जरा बना कर रखिए। क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुझसे तीसरा गांव ले सकता है? दूसरा और तीसरा क्या कुलकर्णी सरकार, अगर गणेश चाहे तो आपसे शिरडी भी छीन सकता है। क्या कहा था आपने? इस घर की डेहड़ी क्या इस शिरडी में अपना पैर नहीं रखूंगा, ये वादा है श्रीपाद जोशी का। यही कहा था ना? बात अकड़ के चले गए थे। मुझे चोर कहा था आपने कुलकर्णी सरकार को। घर के स्वामी की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे घर में प्रवेश करने वाले चोर होते हैं। अब आप बताइए चोर कौन है? मैं आप? अभी के अभी सब यहां से निकल जाओ, वरना मैं शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम लोगों को। ऊंट पहाड़ के नीचे आना सुना था, आज देख भी लिया। सरकार हो गया। दिखाओ। अति सुंदर। जाओ। कुलकर्णी सरकार, ये पेंटिंग देखी आपने? है ना जबरदस्त। मैं हूबहू इस पेंटिंग जैसी और बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाने वाला हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक दिन इस देश का बहुत ही मशहूर आदमी बनूंगा और लोग अपने घरों में मेरी ये पेंटिंग लगाया करेंगे। ये पेंटिंग, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जानते हैं मेरा ये विश्वास क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि कामयाब होने के लिए कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है तो कभी कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। बिल्कुल उस शेर की तरह जो शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हट जाता है। नासमझ आदमी को लगता है कि शेर का मन बदल गया और वो पीछे हट रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे इसलिए हटता है क्योंकि वो एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। रही बात आपकी, तो आपका साला गणेश दुनिया के बाकी भाइयों की तरह अपनी बहन को जरूर बहुत प्यार करता होगा, चाहता होगा कि वो किसी तकलीफ में ना आए। यही वजह हो सकती है कि उसने आज तक
आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जो चल रहा है अगर वो वैसे ही चलता रहा तो वो भी इंसान है, कहीं कुछ कर बैठा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। अर्थात ये कि मैं आपको माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढने के लिए कह रहा हूं जहां पे आपकी आन बान और शान भी बरकरार रहे और वो लोग भी शांत रहें। भाई जाकर ने न्योता भेजा है, आप सबको बुलाया है, तो जरूर आना बारसे में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगे मैं। जरूर आना। बच्चे के पिता की बहन ही बच्चे का नाम रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि जीजा जी कभी भी दीदी को पारसे में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। साईं, मेरे बेटे का नाम आप ही रखेंगे ना? जिसे बच्चे का नाम रखने का अधिकार है, नाम तो वही रखेगा। मैंने उन लोगों से झगड़ा करके ठीक नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि शिरडी से जाते ही गणेश कुछ न कुछ मेरे विरुद्ध कार्रवाई करेगा ही करेगा। उसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? हरिओम। झुक जाओ। झुक जाऊं? मैं? हाँ। नहीं। यदि इसकी बात मानी बरसों के परिश्रम के पश्चात तुमने जो मान सम्मान अर्जित किया है उसे खो दोगे तुम। मान बचेगा तो खोएगा ना। यदि गणेश ने एक शब्द भी गवर्नर साहब से कह दिया तो इससे इसकी शिरडी भी छीन जाएगी। तब क्या होगा?
भय से ही सही, लेकिन इसे लोग मान सम्मान तो देते हैं। जिन पर इसने अत्याचार किए हैं, जिनका शोषण किया है, वो सब प्रतिशोध देने आ जाएंगे कुलकर्णी। दरवाजा खोल कुलकर्णी! कुलकर्णी बाहर निकल! तूने मेरी फसल में आग लगा दी थी ना, आज मैं तेरे वाड़े को आग लगा दूंगा। दरवाजा खोल कुलकर्णी, दरवाजा खोल! कुलकर्णी बाहर निकल, बाहर निकल! अरे भाग यहाँ से! तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या हुआ च्यू? दादा क्या हुआ होगा पंता जी? अब वही चल के पता चलेगा अंता जी। चलिए चलिए। क्या हुआ? होना क्या है, निर्लज्ज को लाज कहाँ होती है दादा। अरे वो जोशी है ना, जिन्हें लड़की हुई है। अरे वही जिन्हें कल तुमने वाड़े से धुतकार कर भगा दिया था। बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं वो। अपने बच्ची का बारसा शिरडी में मना रहे हैं और उसी में शामिल होने के लिए हमें न्योता देने आए थे। गणेश की बेटी का बारसा शिरडी में हो रहा है। मैं तो कहती हूँ दादा, तुम्हें उन्हें शिरडी से फिकवा देना चाहिए था। दादा मुझे तो लगता है उन्होंने ना देख लिया होगा कि इतने सालों में तुम्हारे क्या ठाठ हो गए हैं, इतना बड़ा वाड़ा है तुम्हारा। लालच आ गया होगा उन्हें। सोचा होगा कि आज शिरडी में बारसा करेंगे तो पूरे शिरडी वासियों के साथ साथ हम भी जाएंगे उनके बारसे में। और तुम तो संपन्न हो, मुखिया हो तुम, सोने की भेंट वस्तु तो दे ही दोगे। आखिर फूफा जी जो ठहरे बच्ची के। मेरी भतीजी का बारसा मेरे मायके में ना होकर मेरे शिरडी में हो रहा है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि इतनी नज़दीक होने के बाद भी बारसा में जा नहीं पाऊंगी, उसे गोद में नहीं ले पाऊंगी, उसे कुछ उपहार नहीं दे पाऊंगी। घी निकालने के लिए उंगली सीधी या टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? चम्मच का आविष्कार हो चुका है, उसका भी प्रयोग करके देख लीजिए। रुक्मिणी, जी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। दादा तुम क्या मैं सच में जा सकती हूँ? अब और कैसे कहूं रुक्मिणी? हाँ? और सुनो, एक सोने का हार लेती जाना, बच्ची के गले में पहना देना। आखिर बुआ जो हो तुम उसकी। हरिओम। अहो, क्या मैं केशव को लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी वही कहने वाला था तुमसे कि केशव को भी साथ में लेके जाना। 8 साल जो दूर रही हो अपने परिवार से, एक बार भेंट कर ली तो उसमें बुरा क्या है कि नहीं? हरिओम।
केशव, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी बाहर जाना है। अपने परिवार से मिलने। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। पाटिल जी, बारसे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप सभी को अंदर बुलाया है। इतनी जल्दी जल्दी हम कहाँ जा रहे हैं? किसी से मिलने बेटा, जल्दी चलो। साईं, नामकरण के लिए अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ भाई सामा, अब नामकरण के लिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे नामकरण करना है वो आ चुका है। मुझे माफ कर दे रुक्मणी, इतने सालों तक मैं तुझसे नाराज रहा, बिना ये जाने कि मेरी बेटी ससुराल में कैसे रह रही होगी। मैं तेरा अपराधी हूं बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो भी हुआ वो नियति का रचा हुआ था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। भाई, केशव, इधर आओ बेटा। आशीर्वाद लो बेटा, ये तुम्हारे नाना जी हैं। माँ, ये तो मेरी बहन हुई। अभी बुलाती हूँ। सुनिए, बाहर हरी बहू आए हैं बैल लेने।
तो फिर आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे। आप बेहतर होगा उससे पहले पूछ लूं। अरे भाऊ, हाँ सुल्तान, कल शाम तुम आए थे क्या? कल शाम को हाँ आया था ना मैं बेल छोड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद नहीं आया मैं। मैंने खुद अपनी आंखों से हरिभाऊ को जाते हुए देखा था, फिर ये झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे? सुल्तान, मैं बेल ले जा रहा हूं। आज रहना दो हरिभाऊ, आज किसी और से बैल लेके काम चला लो। क्यों? ये बीमार है। बीमार है? ये कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो ठीक था ये। तुम चिंता मत करो सुल्तान, मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ कि बीमार है तो बीमार है। मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? अब तुम जाओ, तुम्हें भी देर हो जाएगी। बैलों का इंतजाम जो करना है तुम्हें, और मुझे भी जरूरी काम है। कहीं हरिभाऊ मुझ पर काला जादू तो नहीं कर रहा? पता नहीं आज सुल्तान को क्या हो गया है। आज अजीब सा बर्ताव कर रहा है मेरे साथ, और इससे पहले आज तक उसने कभी भी मुझसे ऐसी बातें नहीं की। कहीं सुल्तान कोई परेशानी में तो नहीं है? शायद असलम के निकाह की चिंता होगी उसे, लेकिन जो भी है मुझे बात करनी चाहिए उससे। आपने हरिभाऊ से झूठ क्यों बोला? बैल तो अच्छे खासे हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? अब बेगम, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत निभा ली लोगों से यारी दोस्ती। ऐसा कैसे कह सकता है सुल्तान मेरे बारे में? बायज़मा, अब बारसे की रस्म शुरू की जा सकती है।
क्या कहकर बुलाया अपनी भतीजी को? मैंने अपनी भतीजी को शुभांगी कहकर बुलाया। शुभांगी बहुत ही प्यारा नाम है। साईं, मैं जानती हूँ शुभांगी को आप द्वारका माई में ही ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं। आप चाहते थे कि मेरा पूरा परिवार मुझसे मिल सके। मैं नहीं जानती साईं, सरकार ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं। खंडोबा मंदिर में आपने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा भगवान मेरी सारी इच्छा पूरी करे। आपने ये भी कहा था कि कोई शुभ समाचार मिलेगा। इसका मतलब आपको सब पता था। सब आपने किया ना साईं। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी साईं। मैं हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी, आपकी आभारी रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उस मालिक ने किया है। उसी की इच्छा, उसी की रजा थी कि मैं आपके परिवार को एक बार फिर से एक कर दूं, आप सबको मिला दूं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने राम जी भला करे। दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। अल्लाह मालिक। साई, हम सुहासनी हत्या के यहाँ जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियों में तात्या पहले से ही वहां है। सत्तू और तात्या की वहां खूब बन रही है। शिरडी छोड़कर जाने का हमारा मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, तात्या को वापस भी तो लाना है। और आत्या ने जोर देकर कहा है कि पिछली छुट्टियों में वो यहां आई थी, तो इस बार हमें वहां जाना होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए हम वहां जा रहे हैं। आत्या को मेरा प्रणाम कहना और सत्तू को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, और तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, मेरी चिंता छोड़ो भाईसामा, बेफिक्र होकर जाओ। माँ हूं तुम्हारी,
तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी? हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा बायजामा। पक्का? पक्का। तो वादा करो कि समय पर खा लिया करोगे। ठीक है बायजामा, मैं वादा करता हूं। सुल्तान इतना मतलबी कब से हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हे भगवान, ये सब क्या है? किसने किया मेरे घर के पास? हाँ? ये धुआं? अरे ये तो सुल्तान के घर की ओर से आ रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? बाबा, मुझे लगता है किसी ने मेरे बीजों पर काला जादू किया है, वरना वो अपने आप नहीं सड़ सकते। बिल्कुल सही कहा तूने। काले जादू में बहुत ताकत है बच्चे। अच्छा रहा कि आज तूने मुझे यहां बुला लिया। फिक्र मत कर, तेरी परेशानी जरूर दूर होगी। परेशान तू नहीं, वो होगा। तकलीफ तुझे नहीं, उसे होगी। अल्लाह, कहीं सुल्तान मुझ पर काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? इसे पहनते ही तमाम शैतानी ताकतें तुझे छोड़कर तेरे दुश्मनों को परेशान करेंगी, उन्हें तकलीफ देंगी। किस्मत तेरे साथ है जो हमेशा रहेगी। कामयाबी तेरे कदम चूमेगी और यकीनन वो प्रतियोगिता तू ही जीतेगा। यहाँ हम सब मिलकर गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि प्रतियोगिता में जीत किसी की भी हो, पुरस्कार गांव के कोष में आए। और ये सुल्तान अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, अकेले जीतना चाहता है, ताकि सारा पैसा जो है वो अकेले हड़प ले। हरी भाऊ, जिस ग्राहक से आपने सौदा किया था उस ग्राहक ने सौदा तोड़ दिया। अनार सब अंदर रख दूं? हाँ, रख दो। शायद रत्नाकर ठीक कह रहा था। मैं ही खुद को समाज का ठेकेदार समझ बैठा था, सबकी भलाई के बारे में सोच रहा था। ये सुल्तान ही क्या, ये मजदूर लोग भी समाज की कहाँ चिंता करते हैं। इन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि मैं इनके लिए सौदे में नुकसान झेल रहा हूँ। पैसों पे बिकते हैं ये लोग।
इन्हें जो ज्यादा देगा उसके साथ जाएंगे, उसके गुण गाएंगे। फिर निष्ठा कहाँ आई, किसमें है? मैं ही बेकार में सबकी चिंता कर रहा था, और मुझे इनाम में क्या मिला? इनके कारण ही रत्नाकर ने मेरे साथ सौदा तोड़ा। नुकसान मुझे हुआ, और जादू टोना फिर भी मेरे ही ऊपर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुल्तान के धर्म के लोग जो मेरे खेतों में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सुल्तान की मदद की होगी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि सुल्तान ने मुझ पर काला जादू किया है। चाचा आप ठीक तो है ना? हाँ भिवा। चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे शुक्रिया भिवा। हे राम, शुक्रिया साईं। इनकी खामोशी बता रही है कि दोनों के मन में कहीं ना कहीं कोई गांठ पैदा हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ साईं, आपका आशीर्वाद है। लेकिन साईं, आप ये क्यों कर रहे हैं? जिसका काम है वो खुद कर लेगा। तुम्हारा भी फलों का ही कारोबार है ना? जी साईं। और पहले तुम दोनों के संबंध भी बहुत अच्छे थे, पर फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों बदल गए हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते? इस दरार की कोई तो वजह होगी ना? क्या तुम दोनों में से कोई भी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता? साईं, अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरा दोस्त है, हमदर्द है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बड़े मतलबी होते हैं लोग। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पर अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो साफ साफ बताओ
तुम्हें इनकी किस बात से ठेस पहुंची है। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। खुदा तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। हक अल्लाह। क्या हुआ, तुम सब लोग यहाँ? सब खैरियत? हरीबाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। क्या? लेकिन क्यों? ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत गुस्से में लग रहे थे वो। आखिर हरीबाऊ को इन दिनों हो क्या गया है? भाईजान, हमारी तो रोजी रोटी चली गई है। हम सबको अपने परिवार की फिक्र है। या तो आप अपने पास काम दीजिए या फिर हरीबाऊ से बात कर लीजिए। वो आखिर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं हरी से बात करके आता हूँ। आप जानते हैं साईं, केवल हम दोनों ही यहाँ फलों का कारोबार करते हैं और फल बेचने से पहले हम एक मूल्य निर्धारित करते हैं और ये भी तय करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी निर्धारित मूल्य से कम में फल नहीं बेचेगा। लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया साईं। इसने मुझसे पूछे या बताए बगैर फलों का दाम गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे समय पर बता दिया। मैं क्यों नुकसान सहता? मैंने भी फलों का दाम गिरा दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे पास कोई आता ही नहीं। सब इस धोखेबाज के पास चले जाते। ये सरासर झूठ बोल रहा है साईं। ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। काम पहले इसने गिराए थे, मैंने नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। शुरुआत तुमने की थी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? कबूल क्यों नहीं करते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कल्याण हो, मंगल हो। अब आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट, क्लेश दूर हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, अब वो आपको परेशान नहीं कर सकता। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वो वास्था गप्तोऽपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्था गतोऽपि वा। या स्मरेत पुंडरीकांक्षा बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यजमान, अब आपका संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो चुका है। यह पवित्र गंगा जल आप अपने घर में और अपने खेतों में छिड़क दीजिएगा ताकि वह स्थान भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। और हां, याद रखिएगा, आगे से सिर्फ अपने धर्म के मजदूरों को ही रखिएगा। हरीबाऊ ने सबको काम से निकाल दिया भाईजान। महाराज, आशीर्वाद दीजिए। मंगल हो, कल्याण हो, जय हो। मैं तो समझ रहा था कि हरिभाऊ किसी परेशानी में होगा, आर्थिक संकट में होगा, लेकिन नहीं, उसने तो सिर्फ सारे मुसलमानों भाइयों को काम से निकाला है। अगर हरिभाऊ के सोच का नजरिया ये है तो क्या मैं उसके जैसा नहीं कर सकता? साईं, आप इस लिहाज से रहना क्योंकि आपको मेरी बात मजाक लग रही है। साईं असल में झूठ ये बोल रहा है। नहीं, मैं तुम्हारी बात पर या तुम्हारा मजाक बनाकर नहीं हंस रहा हूं। मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी मासूमियत पर, तुम्हारी सादा दिली पर। तुम दोनों सदियों पुरानी चाल में फंस गए और आपस में लड़ बैठे। तुम्हारे पास जरूर कोई तीसरा आदमी आया होगा और उसने तुमसे कहा होगा कि सामने वाले ने अपने फलों के दाम कम कर दिए हैं।
ये सुनकर तुम तैश में आ गए। तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथी ने, तुम्हारे सामने वाले दुकानदार ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। बस फिर क्या था, तुमने भी अपने फलों के दाम गिरा दिए और आपस में लड़ रहे हो। गुस्सा इंसान के दिमाग को जब्त कर लेता है, गुलाम बना लेता है उसे अपना। अगर तुमने एक दूसरे की सच्चाई जानने की कोशिश की होती, विश्वास किया होता एक दूसरे पर, तो एक बार बात करने की कोशिश जरूर करते। मुझे ये करना ही पड़ा ध्रुपदा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं मुसलमान मजदूरों की मदद से सुल्तान ने हमारे घर में और हमारे खेतों पर काला जादू करवाया है। ये तो खंडोबा की कृपा रही कि पहले ही ठोकर में आंखें खुल गई और उसे छुटकारा पा लिया। वरना छोड़ो, वो बैल के लिए गिरी से बात हो गई है मेरी। कल उसके बैल लेकर मैं खेत पर जाऊंगा। और एक बात, आज के बाद सारे व्यवहार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म के लोगों के साथ ही करूंगा मैं। अरे कम से कम विश्वासघात का डर तो नहीं रहेगा ना। और ध्रुपदा, बात अब अपने आन की है। मैं रात दिन कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और देख लेना, प्रतियोगिता मैं ही जीत कर रहूंगा। भाईजान, जरूर कोई गलतफहमी हुई है आपको। हरि भाऊ ऐसा कर ही नहीं सकते। सलीम, मैंने खुद अपनी आंखों से हरि भाव को बीते शाम घर के बाहर देखा था, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने सिरे से इनकार कर दिया। और तो और आज उसने पंडित बुलाकर खुद की और खेतों की शुद्धि कराई। और मैंने पंडित को यह भी बोलते हुए सुना कि जब भी किसी को रोजगार पर रखिएगा तो सोच विचार कर रखिएगा। हरिभाऊ प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो पहले ही वो मेरे बीजों को खराब करने में कामयाब रहा है। लेकिन अब बात जिद की है, और मैंने भी जिद पकड़ ली है कि अब मैं दोबारा से बीज खरीदूंगा और ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा। तभी मेरी कौम की जीत होगी। और सच तो यह है कि किसी तीसरे के झूठ ने तुम्हारे आपसी विश्वास को तोड़ दिया है, और हमारे बीच नफरत के बीज कोई तीसरा तभी बो सकता है जब हम उसे संदेह की उपजाऊ जमीन दें। और वही तो किया है तुम लोगों ने। समझे? और इस सब में फायदा किसका हुआ बताओ? जाहिर सी बात उसी आदमी का जिसने तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की, क्योंकि उसे सस्ते में फल मिल गए। नुकसान किसका हुआ? सिर्फ तुम दोनों का। अब अगर तुम लोगों को लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो फिर देर किस बात की है? रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर कोइए टूटे मुक्ता हार। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझे आगे बढ़कर तुमसे बात करनी चाहिए थी। गलती मेरी भी है, मैंने भी गलतफहमी पर यकीन किया। तुम भी मुझे माफ कर दो। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मान भी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ
क्या हम में से कोई भी अपने आप को पूरी तरह से जान लेने का, पूरी तरह से समझ लेने का दावा कर सकता है? शायद नहीं। सोचिए, जब हम खुद को ही समझ पाने में असक्षम हैं, तो किसी दूसरे के बारे में इतनी जल्दी कोई राय बना लेने का अधिकार हमें किसने दिया? बताइए। संबंधों में बातचीत के सिलसिले को बनाए रखिए, क्योंकि जब भी यह सिलसिला टूटता है, लोग उसका गलत फायदा ही उठाते हैं। भले ही तुम गलत हो जाओ, लेकिन दूसरे के पास जाकर गलतफहमी दूर करने की एक कोशिश जरूर करो, ताकि बाद में माफी मांगने या माफ कर देने की नौबत ही ना आए। अल्लाह मालिक। पसंद आई आपको? बहुत ज्यादा। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। आपने हम औरतों पर हमारे काम पे विश्वास किया। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी हुनरमंद औरतों का साथ मिला है। अरे नहीं नहीं रिहाना, जब आपको मिल जाएगा तब दे देना। आप फिक्र मत कीजिए, पैसे मिले हैं, उसी में से दे रही हूँ। सेठ गंगाराम जी ने पेशगी दी थी। लीजिए, रख लीजिए। इस पे आपका भी बराबर का हक बनता है। अरे साईं, मैं आपके लिए अभी भिक्षा लेकर आई। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आया तो भिक्षा मांगने था, पर गांव की औरतों के बीच आपसी समझदारी, परस्पर प्रेम और आप लोगों में एक दूसरे का सहारा बनने की इच्छा देखकर आपको धन्यवाद कहने की इच्छा हो रही है। यह आपकी एकता से ही संभव हुआ है कि सुलभा खुद को गांव में अकेला नहीं समझती। अब यह किसी पर निर्भर नहीं है, आपने इसे आत्मनिर्भर बनाया है। विद्यालय से श्यामा को निकाल दिए जाने के बाद भी कभी भामा ने खुद को असहाय नहीं समझा। यह आपके ही सहयोग से हुआ। वसुधैव कुटुंबकम की जीती जागती मिसाल हैं आप लोग। जब गांव के लोग पूरे गांव को अपना परिवार समझने लगे, तो गांव में कोई भी अकेला, कोई भी असहाय नहीं रह सकता। और मेरे शिरडी की यही विशेषता, इसकी सुंदरता है। यहाँ के लोगों में एकता है, मनमुटाव को दूर करने की इच्छा है, और किसी भी मनमुटाव को दूर करने के लिए ये आपसी बातचीत में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। ये मेरा विश्वास है। ये सब आपने ही तो हम सब गांव वालों को सिखाया है। हम सब एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं, और सभी ने अपने अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी को अपना लिया है। साईं, आपने ही तो हमें एकता का महत्व बताया है ना। ये शिरडी जो भी है साईं, आपका ही अक्स है, आपका ही प्रतिबिंब। अल्लाह मालिक।
क्या हुआ भाई, सब लोग परेशान दिख रहे हो? हरी बाबू ने हम सबको काम से निकाल दिया है और सिर्फ अपने पास हिंदू ही मजदूर रखे हैं। क्या? सुल्तान भाईजान ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने केवल मुसलमानों को काम पर रखा है, यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। क्या गांव के सारे मुसलमान किसान अपने यहाँ से सभी हिंदू मजदूरों को निकालते जा रहे हैं? तू लोगों की सोची समझी साजिश है हम मुसलमान लोगों को इस सीढ़ी से धीरे धीरे भगाने की, ताकि वो लोग हमारी जमीनें हड़प सके। तुमने जो सुना वो तो कुछ भी नहीं। मैं तो ये सुन के आया हूँ कि वो हिंदू किसानों के खेत में काला जादू कर रहे हैं। यही नहीं, जब हम खेत बेच के यहाँ से जा रहे होंगे तो हमें रास्ते में लूट लेंगे, ऐसी तैयारी है उनकी। और ऐसा होने नहीं देंगे। नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। आज काम से निकाल रहे हैं हमें, कल कहेंगे मुल्क से भी जाओ। उन्हें किसने अधिकार दिया हमें निकालने का? ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। शांत हो जाइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मुस्लिम भाई ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हिंदू श्रमिक उनके खेतों में काम करें तो ठीक है, उनकी भूमि है, उनकी जैसी मर्जी, जो चाहे वो करें। हम बिला वजह क्यों परेशानी ले रहे हैं? देखो, मेरे ख्याल से इस बात पे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो सब अपना काम करेंगे और हम अपना। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस गांव का बंटवारा कर देना चाहिए? नहीं नहीं, बंटवारा क्यों? वो अपनी दुनिया में खुश और हम अपने जहां में खुश। हमें साई के पास जाना चाहिए, साई कोई रास्ता बताएगा हमें। साईं क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं ना कि शांति से रहिए और शांति के साथ काम करिए। जो आपका हृदय कहता है वही कीजिए और दूसरे को भी उसके मन के मुताबिक काम करने की स्वतंत्रता दीजिए। और हम यही तो कर रहे हैं। साईं को अगर बीच में लाए और साईं ने कहा कि सुलह कर लो, तो हम साईं को मना कैसे करेंगे? बोलिए, अच्छा नहीं लगेगा ना? अब समय आया है मुसलमानों को उनकी सही जगह दिखाने का। इस बार हम नरम दिल नहीं हो सकते। न सिर्फ उनकी खेती बल्कि उनके सारे कारोबार से हम हिंदू अपना कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे। तो तय रहा, वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे और हम अपने। ठीक है, ठीक है। चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मैं उन हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा।
7 दिन ही हो गया आपको साहब। मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि हम शिरडी में नहीं किसी और गांव में है। उनके सारे कारोबार से हम हिंदू अपना कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे। तो तय रहा, वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे और हम अपने। अभी तो सिर्फ चिंगारी भड़की है नंदलाल, तो तुम्हारा ये हाल है। जब शोले भड़केंगे तब कहां भागोगे? बहुत जल्द वो समय आएगा जब शिरडी का चप्पा चप्पा धू धू करके जलेगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है, आप उसे उदी देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। वैसे तुम्हारा बेटा जो अक्सर बीमार रहता है, करता क्या है वो? कुछ नहीं, वो दिन भर घर में ही रहता है। हम उसे इस डर से बाहर नहीं जाने देते कि कहीं वो गंदगी में ना खेले कूदे, धूल मिट्टी से दूर रहे, कहीं उसे चोट ना लग जाए। हम उसका घर पे पूरा ख्याल रखते हैं, फिर भी वो बीमार रहता है। ये लो, अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने दो, खेलने कूदने दो, उसे दौड़ने भागने दो। खेलने से बच्चों का सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उनका मानसिक विकास भी होता है। और अगर खेलते समय थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो वो भी उसे मजबूत ही बनाएगी। वो सब तो ठीक है साईं, लेकिन शिरडी में सभी जात पात के बच्चे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि गरीब बच्चे ज़्यादा साफ सफाई नहीं रखते। बस इसीलिए हम अपने चारों ओर इस प्रकृति को देखो। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, यहाँ तक कि हम इंसान भी इस प्रकृति से ही पोषित होते हैं। इस धरती, जल, वायु, रोशनी, सूर्य, इन्हीं की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और तुम अपने बेटे को घर के अंदर रखकर इस प्रकृति से दूर कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अपने बच्चे को इतना सुरक्षित रखते हो तो उसे पौष्टिक आहार ही देते होगे। कम से कम जिन बच्चों को तुम गंदा कहते हो, गरीब कहते हो, उनसे तो बेहतर ही खाना देते होगे। अब सोचो, जिन बच्चों को तुम गरीब या गंदा समझते हो, उनके साथ अगर तुम्हारे बेटे को दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या लगता है तुम्हें, कौन जीतेगा? वो गरीब का बच्चा ही, क्योंकि मेरा बच्चा तो उनकी तरह कभी दौड़ा ही नहीं। तुम अपने बेटे को पौष्टिक आहार तो दे रहे हो, लेकिन उस आहार से मिलने वाली ऊर्जा को जलाने के लिए अवसर नहीं दे रहे हो उसे बाहर निकलने दो, घर से खेलने दो, हर तरीके का खेल खेलने दो, सबके साथ खेलने दो। हो सकता है कि वो खेल कर थक जाए, उसे छोटी मोटी चोट लग जाए, पर देखना वो बीमार कम पड़ेगा। तुम्हारे बेटे को इस ऊदी की नहीं, तुम्हारे खुले मन की जरूरत है। शुक्रिया साईं, मेरी आंखें खोलने के लिए और मेरी गलती को मुझे समझाने के लिए। अब से मैं अपने बच्चे को बाहर जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं चलता हूँ। राम जी भला करें। क्या हुआ बच्चों, आज तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म हो गया? साईं, जैसे आप सबको ठीक करते हैं
वैसे इस गेंद को ठीक नहीं कर सकते? इस संसार में हर चीज की अपनी एक आयु होती है और इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। साई, क्या गेंद की भी उम्र होती है? इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसकी अपनी एक आयु होती है। यहाँ आयु का अर्थ उसकी उपयोगिता से है। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद हर वस्तु काम करना बंद कर देती है और उस स्थिति में उसका परित्याग कर देना ही बेहतर है। साईं, तब तो अब हम सब नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो गेंद ही नहीं है और प्रतियोगिता की वजह से हमारे पिताजी खेती में ही लगे रहते हैं। किसी के पास समय ही नहीं है हमारे लिए नई गेंद लाने का। मेरे होते मेरे बच्चे खेल ना पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम नई गेंद बनाएंगे। कैसे? अपने घर से या आस पड़ोस से जो भी फटे पुराने कपड़े मिलें जो कि उपयोग में ना हो, उन्हें ले आओ। हम उनसे अपनी नई गेंद बनाएंगे। हाँ साई, हम अभी लेकर आते हैं, चलो। अल्लाह मालिक। मुझे तो तुम्हारी सोच पर तरस आता है। इतना कुछ हो गया है हमारे साथ, क्या ये काफी नहीं है? उन हिंदुओं ने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया और तुमने उन्हीं को अपने घर बुला लिया। भाईजान, आप अपने झगड़े में हम औरतों को शामिल ना करें। आप किसानों का झगड़ा अपनी जगह है और मेरा काम अपनी जगह है। भामा और सुलभा यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वो दोनों कढ़ाई का काम करती हैं। और अगर हम वहाँ नहीं गए तो कमाएंगे कैसे और खाएंगे क्या? अगर कंबल बेचना है तो मुसलमानों को बेचो, मुसलमानों के इलाके में बेचो, मुसलमानों के बीच में रह के बेचो, वरना अपना रोजगार बदलो। आइंदा तुम लोग हिंदुओं के इलाके में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बात खत्म। हिंदू इलाका, मुसलमान इलाका? भाईजान, आप शिरडी का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सेठ गंगाराम जी ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है, तो मुझे कंबल पहुंचाने उनके यहाँ जाना ही होगा। क्या तुम्हें ये बात महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें वहां नहीं देखना चाहते हैं? अगर उन लोगों को हमसे परेशानी होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं देते। सलीम, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे काबू में है? और अगर है तो जरा समझाओ इन्हें। हमने पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान झेला है। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पहले ही बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अगर गंगाराम जी के कंबल नहीं पहुंचाएंगे तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस एक आखिरी बात, उसके बाद रेहाना उधर कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? खामोश रहो रेहाना, भाईजान से बहस मत करो। एक बार कह दिया ना, बस समझ जाओ। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि मैं ये गेंद कैसे बनाता हूं, ताकि बाद में तुम लोग खुद इसे बना सको। ठीक है? लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। साई ओम 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 साई। तो ये बन गई तुम्हारी गेंद। अब ये गेंद किसे चाहिए? साई,
लेकिन मुझे चाहिए। नहीं साइन चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे मुझे मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। ओम साई, 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 ये सब क्या है सेठ जी? नहीं चाहिए तुम्हारे ये कंबल, और ये वो है जो तुमने पहले दिए थे। अच्छी तरह से खोल कर देख लो, इस्तेमाल तक नहीं किए हैं। इन्हें लेकर निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन क्यों सेठ जी? क्यों लेके चले जाओ इन्हें? सेठ जी, आप सौदा मत तोड़िए। कोई कमी रह गई है हमारे कारीगरी में तो बताइए। कोई गलती हो गई हमारे काम में? गलती? जाकर पूछो अपने जेठ से क्या गलती की उसने। क्या गलती थी हमारे हिंदू मजदूरों की जो उसने उन सब के सब मजदूरों को काम से निकाल दिया? अगर वो हम हिंदुओं के साथ काम धंधा नहीं करना चाहता तो हम उसके धर्म वालों के साथ में क्यों काम धंधा करें? लेकिन सेठ जी, आप ही ने तो कहा था हमें इतने सारे कंबल बनाने के लिए। अब आप इन्हें नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा सेठ जी? ये तो तय रहा कि इसे कोई हिंदू नहीं खरीदेगा। जाओ, जाकर बेचो इसे अपने धर्म वालों को। और हाँ, जो रकम मैंने पेशगी दी थी वो मुझे वापस चाहिए। मगर आपके दिए हुए सारे पैसे खर्च हो गए सेठ जी। उन्हीं पैसों से तो मैंने माल खरीदा और कारीगरों को मजदूरी दी है। सेठ जी, हमने ये कंबल बनाने में बहुत मेहनत की है। आप ये सौदा मत तोड़िए, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। जब अपने पे आई तो दिन में तारे नजर आने लगे। जब सुल्तान ने उन हिंदू मजदूरों को निकाला था तब नहीं सोचा था कि उनके परिवार वाले कहां से खाएंगे। मुझको आईना दिखाने से पहले खुद देखो कि कसूरवार कौन है। अब ये कचरा उठाओ यहां से और दफा हो जाओ। सेठ जी मेरी बात तो सेठ जी। क्या तुम्हें ये बात महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें वहां नहीं देखना चाहते हैं? अगर उन लोगों को हमसे परेशानी होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं देते। जरा समझाओ इन्हें। हमने पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान झेला है। भाईजान सही थे। जरा सी बात नहीं हुई कि आंखें दिखाने लगते हैं ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि हम लोग आबादी में कम हैं, रोजगार के लिए इनकी कौम पर निर्भर करते हैं। भाईजान ने मना किया था, फिर भी मैं आई और क्या मिला? बेकार ही इन लोगों का पक्ष ले रही थी मैं। गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं ये लोग।
मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अपने लोगों का ही साथ दूंगी। श्रद्धा, सबूरी, सब ठीक हो जाएगा। अली, अली, बेटा क्यों अली, क्यों? भीमा, क्यों मारा तूने इसे? ये हरि भाऊ के बेटे को रिहाना क्यों डांट रही है? बोल। चाची, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। आप चाहो तो अली से पूछ लो। मैं तो चुप कर अली, मैंने अपनी आंखों से देखा इसने मारा है तुझे। वो गलती से लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुंह बंद कर अपना। रिहाना, बस बहुत हुआ, क्यों डांट रही है मेरे बेटे को? हाँ तो सिखाओ ना अपने बेटे को कि दूसरे के बच्चे को न मारे। शांत, शांत हो जाओ रिहाना। कैसे शांत हो जाओ साईं? आपने देखा नहीं कैसे इस भीमा ने मेरे अली को केन से मारा है? हाँ ठीक है, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं मारा, खेल में लग गया। हाँ अम्मी, साई सही कह रहे हैं। खामोश हो जा तू। तू इन लोगों को नहीं जानता। इन लोगों को? ओह, किन लोगों की बात कर रही हो तुम? हैं? और कैसे लोग हैं हम? बोल, जवाब देना। बोल क्यों नहीं रही अब तू? देखा ना तुमने? हाँ, अरे तुम जैसे लोग ही ना बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। सही कह रहे हो धूप पता वही नहीं, हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। ये लोग वो लोग, और इन्हें देखो। हमने आज तक इनके बच्चों को यहाँ पर आने से नहीं रोका और ना ही अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए रोका। अरे खेलने से तो इसलिए नहीं रोका ताकि तुम लोगों के बच्चे हमारे बच्चों के सर फोड़ सके, है ना? ए चुप कर, समझी ना? नहीं तो तेरा ये मुंह नोच लूंगी। तू चुप कर। अरे जा जा। अरे आई बड़ी। शांत, शांत हो जाइए आप लोग। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। साईं, पहले आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? हिंदुओं के या मुसलमानों के? आखिर आपका धर्म क्या है? धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म है इंसानियत। और मैंने तो आप लोगों को कभी भी हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं देखा। मैंने आपको देखा अपने भाई अपनी बहन के रूप में, अपने परिवार के रूप में। और आप लोगों ने सिर्फ एक रात में एक दूसरे को धर्म से पहचानना सीख लिया। कैसे? बताइए कैसे? ना मैं हिंदू की तरफ हूं और ना मुसलमान की तरफ। मैं सिर्फ सही की तरफ हूं। और मैं ये बात जानता हूं कि जो भी इन बच्चों के दुख का कारण बने वो सही नहीं हो सकता।
हाँ अम्मी, साई सही कह रहे। अब झगड़ा खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे चोट नहीं आई है। चाची, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, पर मैंने जानबूझ के नहीं मारा। भीमा! कोई जरूरत नहीं लोगों से माफी मांगने की। चल यहाँ से। देखा ना साईं, आपने आपकी बात का भी मान नहीं रखा इस ध्रुपदा ने। बच्चे को समझाना तो दूर, ऊपर से और उसे बिगाड़ रही है, ये बोल के कि गलती की माफी मत मांगो। कैसे लोग हैं ये? कैसे कोई रह सकता है इनके साथ? आग कहीं और लगी है और धुआं कहीं और से उठ रहा है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।